गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एट्थ चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 8.3 के कुछ और क्वेश्चंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड हैं उनको करेंगे। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। कमला बोरोड 26,400 rupees from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly। कमला ने बैंक से 26,400 रुपये उधार लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए उधार? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयर। व्हाट अमाउंट शी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। 2 साल 4 महीने के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी अपने लोन को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 साल के लिए तो अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट, और 2 साल का जो अमाउंट होगा उस पर अगले 4 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद जो अमाउंट क्योंकि इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहे हैं, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगला जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पर पहले हम नंबर ऑफ ईयर्स हो गए हमारे पास। 2 साल तो पूरे थे, 4 महीने को मतलब 4/12 ईयर्स हो गया। मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। सो द अमाउंट फॉर आफ्टर द फर्स्ट 2 years is, this is principal, 1 plus r is 15/100 to the power 2 टाइम 2 हो गया। इसको यहाँ कैंसिल आउट करिए, 3/20 हो गया। देन एलसीएम लीजिए, यू विल गेट 23/20। कैलकुलेशन करेंगे आप, 2 0 से कैंसिल हो गई ये दोनों ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में 4 आया, उसको यहाँ से कैंसिल करिए और तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए। तो आपके पास कितना अमाउंट हो गया? 34,940। अब ये जो फर्स्ट 2 years के बाद का अमाउंट है, ये अगले 4 महीने के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अगले 4 महीने पर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 months का मतलब हो गया 4/12 years, मतलब 1/3 years। सो द सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट 15 इंटू दिस इज टाइम डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से आप, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1,745 रुपीज़ 70 पैसे। नाउ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years, ये तो 4 months का इंटरेस्ट आया। जो शुरू के 2 साल थे उसका इंटरेस्ट क्या होगा? तो उसका अमाउंट 2 साल के बाद का अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल था उसका, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 8,514 आया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2 साल का इंटरेस्ट प्लस जो 4 months का इंटरेस्ट आया। और अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 26,400 था और कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इतना आया। तो दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट आया। नेक्स्ट इज Pavina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows same amount for same period at 10% per annum compounded annually। Pavina ने 12,500 रुपये 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए उधार लिया, लेकिन उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। और राधा ने भी सेम अमाउंट लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और कितना दे रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो फबीना के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से 3 साल के लिए। तो PRT/100, प्रिंसिपल 12,500, रेट 12%, टाइम इज़ 3 years डिवाइडेड बाय 100। ये 0 कैंसिल्स हो गए एंड मल्टीप्लाई द 3 टर्म्स, यू गेट 4,500 रुपीज़। तो फाबीना ने जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज़ 4,500। अब हम राधा का लिए निकालेंगे कि राधा कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। तो सबसे पहले इसके लिए अमाउंट निकालेंगे, और ये लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसलिए
कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल हमारा 12,500 है, रेट इसके लिए 10% का और टाइम 3 साल है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 1/10 हो गया। आप चाहे तो पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये 110 आ जाएगा और ये सब ज़ीरो तीनों का एक एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। देन बाकी 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16,637 रुपये 50 पैसे आए। ये अमाउंट आया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपके पास 4,137.50। सो फबीना का इंटरेस्ट 4,500 था, राधा का इंटरेस्ट 4,137 आया। इसका मतलब फबीना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये पता चल जाएगा कितना ज़्यादा इंटरेस्ट फबीना पे कर रही है। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया 362.50। एक और क्वेश्चन। और वासुदेवन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट करे और 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिल रहा है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली। वट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा। अब 6 महीने मतलब क्या हो गया? 6 महीना मतलब एक हाफ ईयर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 60,000 है, रेट ये एनुअल था, तो आप इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो इसका हाफ करेंगे, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6% पर हाफ ईयर। टाइम 1 हाफ ईयर हो गया, 6 मंथ्स मीन्स एक आधा साल। तो अमाउंट इक्वल टू P 1 + r/100 टू द पावर n। R 6 था हमारे पास, प्रिंसिपल 60,000 था और n 1। इससे आप कैलकुलेशन करेंगे, देन यू गेट 63,600। नेक्स्ट है कि अगर वो 1 साल बाद क्या होगा, इसमें क्वेश्चन था नेक्स्ट पार्ट। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स हो गए? क्योंकि इंटरेस्ट तो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 2 हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 2 बार। सो n इक्वल टू 2 हो गया। तो बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, बस n की वैल्यू 2 हो जाएगी। रेट 6 ही रहेगा क्योंकि हाफ ईयरली है। और आप इसको कैलकुलेशन करेंगे या एलसीएम लेंगे। 100 + 6 106 हो गया और ये पावर 2 है इसलिए ये 2 बार लिखा है। देन डू द कैलकुलेशन, you will get the amount. Thank you.